तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन चुकी है और ऐसे में सीधे तौर पर फॉर्मूला सेट हो चुका है कि तीनों ही पार्टियों में से किसको मंत्री पद मिलेगा। 38 लोगों को फोन गया है, 38 विधायकों को सीधे तौर पर फोन किया गया है। जानकारी दी गई है कि आज आपको शाम को 4 बजे आना है और मंत्री पद की शपथ लेनी है। आपको बता दें पूरा कार्यक्रम नागपुर में रखा गया है, जहां पर पहले से देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की मौजूदगी है। का इंतजार, आज मंत्रिमंडल विस्तार। फडणवीस सरकार में किस किस की लॉटरी। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को सरकार गठन के 10 दिन बाद अब फडणवीस सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर कयासों का दौर खत्म हो गया है। महायुति की बैठक और मंथन के बाद कैबिनेट विस्तार का जो समीकरण तैयार हुआ, उसके नेता आज शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में जीत, फिर सीएम और डिप्टी सीएम के शपथ के बाद से फडणवीस सरकार में अटका मंत्रिमंडल विस्तार आज होने जा रहा है। तीनों दलों के नेताओं ने मंत्रिमंडल के बंटवारे पर सहमति जता दी है, जिसके बाद आज शाम 4 बजे नागपुर में शपथ ग्रहण समारोह है। नए फॉर्मूले के तहत बीजेपी के 20 मंत्री होंगे तो शिवसेना के 12 और एनसीपी के 10 मिनिस्टर। राज्य में सीएम समेत कुल 43 मंत्री हो सकते हैं। अभी शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो जाएगा, इसलिए हम लोग नागपुर में आए हैं। चांस मिलेगा? हाँ, 7 लोग नया है, 5 लोग जुना है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं को फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी से पंकजा मुंडे, नितेश राणे और गिरीश महाजन जैसे नामों को शपथ के लिए बुलावा मिला है। शिवसेना में गुलाबराव पाटिल, शंभूराजे देसाई और एनसीपी से छगन भुजबल, अदिति तटकरे जैसे दिग्गज का नाम फाइनल माना जा रहा है। सबसे पहले तो पार्टी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा शीर्ष नेतृत्व है, दिल्ली में अमित भाई है, माननीय नड्डा जी है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय पंतप्रधान हमारे नरेंद्र भाई है, नरेंद्र जी है, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है और मुझे बड़ी जिम्मेदारी 2 टर्म उन्होंने दी थी और अभी भी मुझे वोट लेने के लिए निमंत्रण दिया गया है। नहीं, हमेशा हमारे सरकार ने महिलाओं को सम्मान किया है। आप जैसे भी देखते हैं कि लाडली बहन से पूरे समाज में आज महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है और यहाँ पूरे लिस्ट में भी आप देखेंगे कि 3 महिलाओं के नाम है, तो सरकार बहुत महिलाओं को प्रमोट कर रही है, ऐसा ही मुझे लगता है। शिवसेना में सबसे यंग एमएलए के तौर पे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो ज़रूर इस मिनिस्ट्री के माध्यम से महाराष्ट्र की सेवा और ख़ास करके मेरे जिस रीजन से मैं आता हूँ, कोंकण रीजन की सेवा करने का जो मौका मिलेगा, मैं उसके लिए ज़रूर शिंदे साहब का मैं शुक्रगुजार रहूँगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन से कुल 35 विधायकों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी ने अपने कोटे से कुछ पदों को फिलहाल खाली रखने की योजना बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी, टीम महायुति में कितने चेहरे होंगे और इस महा टीम में कौन से चेहरे होंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, बताते आपको फडणवीस के सारथी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं। वो कौन से मंत्री हो सकते हैं? चंद्रशेखर बावनकुले, जो कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रहे, गिरीश महाजन, जिन्हें पहले पर्यटन विभाग मिला, इसके अलावा चंद्रकांत पाटिल हो, पंकजा मुंडे का नाम सामने आ रहा है, पंकज भोयर की बात करें या मंगल प्रभात लोढ़ा की बात करें, इनका भी नाम सूत्रों के हवाले से तेज है, सामने आ रहा है। शिवेंद्र राजे भोसले की चर्चा चल रही है। उसके अलावा जय कुमार रावल और राधा कृष्ण विखे पाटिल की बात करें या मेघना की बात करें, उनका नाम भी सामने आ रहा है। ये तो बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की। अब आगे बढ़ते हुए शिवसेना से वो कौन से नाम हैं, सूत्रों के हवाले से खबर कौन सी सामने आ रही है वो आपको बताते हैं। फडणवीस के सारथी संजय शिरसाट का नाम सामने आ रहा है, वरिष्ठ चेहरा। उदय सामंत की बात हो या फिर बात हो शंभूराजे देसाई की, इसके अलावा संजय राठौर की बात करें, आशीष जायसवाल की बात करें या बात प्रताप सरनाइक की हो, उनका नाम भी चर्चा में तेज बताया जा रहा है, आगे टॉप पर बताया जा रहा है। इसके अलावा गुलाब राव पाटिल की बात करें, ये हम शिवसेना से आपको जानकारी दे रहे हैं, या फिर बात हो भारत गोगवाले की, उनका भी नाम सामने आ रहा है। ये वो नाम है जो फिलहाल सामने बताए जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए अब
एनसीपी की भी आपको जानकारी दे देते हैं। एनसीपी से वो कौन से चेहरे होंगे, तो छगन भुजबल का नाम बताएं तो शुरू से ही चर्चा में रहा है। इसके अलावा अदिति तटकरे की बात करें या बाबा साहब पाटिल की बात करें, इनका नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा नरहरी की बात करें, हसन की बात करें तो हसन मुशर्रफ का नाम भी सामने आ रहा है, माफ कीजिए, और अनिल पाटिल का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा दत्ता भंडे का नाम भी सामने आ रहा है। और ग्राउंड जीरो से सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, ये तमाम नाम जो सूत्रों के हवाले से चर्चा में है बताए जा रहे हैं, आपके पास अंदर खाने से क्या जानकारी? देखिए प्रकृति, जो नाम लिया आपने वो लगभग तय है। सिर्फ एक दो नाम छोड़ दिया जाए तो सारे नाम जो है पुराने रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। और इस पुराने जो लिस्ट में है इसमें कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। जो अभी तक आंकड़े आए हैं उसमें 19 बीजेपी के हैं, 10 शिवसेना के हैं और 9 एनसीपी के हैं। थोड़ी देर बाकी है जब राजभवन में शपथ समारोह का शुरू होगा। और जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि छगन भुजबल को फोन नहीं गया है। इसके अलावा बीजेपी के जो बड़े नेता है सुधीर मुंगीटवार को भी फोन नहीं गया है। तो कहेंगे जो दो बड़े चेहरे हैं, बीजेपी की तरफ से सुधीर मुंगीटवार और एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से छगन भुजबल को फोन नहीं गया है। अभी तक जो आंकड़े आए हैं कि 39 लोगों को मंत्री पद का शपथ दिलाया जाएगा। थोड़ी देर बाद 4 बजे का वक्त है और धीरे धीरे लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जो एमएलए है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं नागपुर राजभवन में। और थोड़ी देर बाद शपथ समारोह की शुरुआत होगी। कहीं चौंकाने वाले दो नाम सबसे बड़े आए हैं कि छगन भुजबल, क्योंकि एनसीपी अजीत पवार गुट में बड़ा नाम है। वहीं बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो जो सुधीर मुंगीटवार का नाम अभी तक नहीं आया। फिलहाल अभी तक जो ऑफिशियल लिस्ट है वो सरकार की तरफ से आया नहीं है कि कौन कौन शपथ लेने वाले हैं। जो सोशल बता रहे हैं कि जारी है। सत्य प्रकाश, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि जो गृह विभाग है जिस पर शिवसेना की नजर थी, ये भी खबर है सूत्रों के हवाले से कि वो बीजेपी के पास रहेगा। अब अगली खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताते हैं। आगामी चुनाव है 2025 में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 70 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें सीधे तौर पर पिक्चर क्लियर है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ेंगी तो नई दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में होंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव, केजरीवाल का बड़ा दांव। आम आदमी पार्टी की चौथी लिस्ट जारी, सभी सीटों पर फुल तैयारी। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। आपकी चौथी लिस्ट में दिग्गजों समेत 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। लिस्ट जारी करने से पहले आपके मुखिया और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पीएसी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सीटों के आगे लिखे गए नामों पर मुहर लगी और लिस्ट जारी कर दी गई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव आते ही अलग हो गई और दिल्ली के अखाड़े में अकेले ही दो हाथ करने को तैयार है, क्योंकि सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी का है, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे होने के बाद केजरीवाल को छोड़नी पड़ी। इस बार दिल्ली चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी हर दांव चल रही है।